साथ में आदरणीय श्री नारायण सिंह नागर जी और मेरे मित्र आलोक रघुवंशी जी, और इनका एक पिछला वीडियो भी है जो कि मोटी धान पर से है, और एक फिर से हम चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने जो डायरेक्ट बुआई वाली धान थी पूसा की 1985, उसकी बुआई की थी भाई साहब उस धान की, जिसमें कि हम पेंडामेथिलिन मतलब कि इमेजा थायपर जो कि परसूट में होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम आदरणीय से ये जानना चाहेंगे कि उसका रिस्पांस आपको कैसा लगा। ये जो पूसा ने बासमती की दो किस्में निकाली है, 1979 और 1985, उनके बारे में पूछ जी जी जी। अच्छा, हाँ अच्छी किस्में हैं। एक्चुअली इस समय पूरा जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि ट्रांसप्लांटिंग में जो समय बर्बाद होता है, मजदूरों की दिक्कत है, उसके लिए धान की सीधी बिजाई की जाए। तो सीधी बिजाई में प्रमुख समस्या है खरपतवार की जी। तो पूसा ने रिसर्च में ऐसी किस्में तैयार की हैं जो कि परसूट या जिसे इमेजा थापिर कहते हैं उसके प्रति सहनशील हो। जैसे सोयाबीन में खरपतवार के नाश के लिए परसूट डाली जाती है जी। ऐसे ही धान की दो किस्में तैयार की गई हैं जो कि परसूट के प्रति सहनशील है, इमेजा थापिर जी जी। तो उनका फायदा ये है कि अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हो तो धान से पहले खरपतवार उगाते हैं। तो इनमें आपको इमेजा थापिर का आपने लगाई थी इस वैरायटी को, तो क्या सच्ची में आपने ये मतलब डाल के इसका रिस्पांस आपको अच्छा मिला था? नहीं, मैंने 2 बार लगाई उनको, सीधी बिजाई में भी लगाया और ट्रांसप्लांटिंग में भी लगाया जी, दोनों में जी। मैं देखना चाहता था, तो मुझे ट्रांसप्लांटिंग वाली में तो इमेजा थापिर की ज़रूरत नहीं पड़ी जी। इसमें मैंने इमेजा थापिर डाला था, इमेजा थापिर ने पर्याप्त असर किया, धान पे कोई मेरे को विपरीत पड़ा। और बुआई से धान कितने दिन में कंप्लीट हो गई पक के? मैं इसका सही आकलन नहीं कर पाऊंगा। जैसे ये मान लो ये 1509 से बनाई गई है, आपने शायद 1509 से जो बनाई गई है उसका नंबर दिया है 1985 1985। ये 1509 से भी 3-4 दिन पहले आ जाएगी सीधी बुआई में जी जी जी। और 1181 को 1121 हर्बिसाइड टोलरेंट करके जो बनाई है उसका नाम दिया है 1979। हाँ, तो वो 1121 की अपेक्षा 4-5 दिन बल्कि 1 हफ्ते पहले आ जाएगी। अच्छा, आपने ये जो वैरायटी लगाई थी इसके कल्ले जो आपने ट्रांसप्लांटिंग कराई और जिसकी बुआई की, उन दोनों में कल्लों में कोई अंतर विशेष आपको देखने को मिला? ट्रांसप्लांटिंग वाली धान के कल्ले ज़्यादा रहेंगे ही जी, बजाय सीधी बुआई की। इसमें तो कोई दो मत नहीं जी। तो ट्रांसप्लांटिंग में कल्ले करना है, ये तो तय है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि सीधी बिजाई वाली धान कल्ले नहीं करती, वो भी करती है। मतलब आपने बुआई करी तो आपको अच्छा समझ में आया कि ये बोने लायक धान है, किसानों के लिए हितकर हो सकती है। हाँ हाँ, जो लोग सोयाबीन से उग गए हैं या सोयाबीन में घाटा खा रहे हैं उनके लिए मैं एक आदर्श मानता हूँ इसको, बहुत अच्छी है। और जो लोग बड़े रकबे में खेती करते हैं धान की, जिनके पास ट्रांसप्लांटिंग के लिए लेबर नहीं है या और भी कई समस्या है, वो इस पे निसंकोच आ सकते हैं और अच्छा रहेगा इनके लिए आना। ये बात मैं तो अधिकतर अभी ट्रांसप्लांटिंग पे ही रहूँगा क्योंकि पर्याप्त लेबर मिल रही है, बिहार से लोग आते हैं जी जी जी। लेकिन जब भी कभी दिक्कत होगी तो ये वेराइटी मेरे लिए आदर्श साबित होगी, ऐसी उम्मीद है। आलोक जी, आप कुछ पूछना चाहें? सर, कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि अभी ट्रांसप्लांटिंग के लिए मशीनें चली हैं, तो कुछ भ्रांतियां ऐसी हैं कि मशीनों द्वारा जो रोपाई होती है उसमें एवरेज में अंतर आता है, क्योंकि उसकी चाँच से चाँच की दूरी 1 फीट समथिंग होती है। आगामी समय में हम जानते हैं लेबर की समस्या आएगी, तो उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, ट्रांसप्लांटिंग मेरे मत से मशीन द्वारा ट्रांसप्लांटिंग सफल है, बिल्कुल गलत नहीं है। चाँच से चाँच की रो से रो की दूरी 12 इंच है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी पूर्ति आप सीट प्लांट टू प्लांट की दूरी कम करके कर सकते हैं।
8 इंच, 6 इंच, 4 इंच ऐसी उसमें गुंजाइश कल्ले भी है। जोरदार होते हैं। और इसके अलावा ट्रांसप्लांटिंग वाली जो हाथों से ट्रांसप्लांटिंग वाली धान है और मशीन से जो ट्रांसप्लांटिंग वाली धान है, उसमें ऐसा नहीं है कि मशीन की ट्रांसप्लांटिंग वाली धान कम कल्ले करे या कुछ कमजोर रहे, बिल्कुल गलत है। अच्छी बेहतरीन वो भी प्रोग्रेस करेगी, ये भी प्रोग्रेस करेगी। तो मशीन का ट्रांसप्लांटिंग आने वाले समय में अपना क्या क्या उत्पादन रहा जो अपन ने हाथ से रोपाई करी थी 1989 और जो अपन ने सीडल से बोई थी, दोनों में क्या रहा? देखो, सीड्रिल वाली धान में प्रॉपर मैनेजमेंट उसको नहीं कर पाया, तो मैं उत्पादन जो मेरे को एक उम्मीद थी उससे तो कम निकला। मैं ये चाह रहा था कि जो 1985 मैंने लगाई है उसका उत्पादन मेरे को पर एकड़ 22-23-20 से ऊपर मिले, लेकिन मैं 17-18 पर गया। उसका वजह ये थी कि मैंने पहली बार लगाई, उतने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाया, समय पे भी नहीं लगी, खरपतवार भी कुछ ज़्यादा हुए थे। तो ये है, आने वाले समय में अनुभव बढ़ेगा तो मैं दोनों विधि में बराबर उत्पादन ले पाऊँगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ट्रांसप्लांटिंग और सीधी बिजाई दोनों।